नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि यूरोप के देश रूस को लेकर बहुत चिंतित होते जा रहे हैं। उनके अंदर रूस का डर बैठता जा रहा है, वो खौफजदा होते जा रहे हैं। रूस जिस तरह से एक तो यूक्रेन में पिछले 3 सालों से लड़ाई लड़ रहा है, बावजूद इसके कि पूरा नाटो, अमेरिका, पश्चिमी देश उसके खिलाफ लामबंदी कर चुके हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह से, इसके बावजूद रूस ने और तीखा हमला किया है और ड्रोन से हमले किए हैं और उसके कई और शहरों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन यूक्रेन वार तो एक पक्ष है। अब जो नए आरोप यूरोप के कुछ देशों ने लगाए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं और इससे ये भी पता चलता है कि यूरोप के देश अब रूस से कितना डर रहे हैं, कितना घबरा रहे हैं। रूस के ऊपर नए आरोप जो लगाए गए हैं यूरोप के देशों के द्वारा, ख़ासतौर पर जर्मनी और ब्रिटेन के द्वारा, वो ये है कि रूस अपने सैटेलाइट्स के ज़रिए उनके सैटेलाइट्स पर नज़र रख रहा है, उनका पीछा कर रहा है और उनके सैटेलाइट को जाम भी कर रहा है। यानी ये देश जो अंतरिक्ष में अपने काम कर रहे हैं उसमें रूस दखलंदाजी कर रहा है। अब दखलंदाजी का मतलब कई तरह से हो सकता है कि जो सैन्य गतिविधियां यूरोप के देश कर रहे होंगे उन पर रूस जाहिर है कि निगरानी रखेगा। ज़रूरत पड़ने पर अगर उसे कोई खतरा दिखता है तो वो उनके सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने या जाम करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन ये आरोप हैं। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आरोप किस किस तरह के लगाए गए हैं, फिर उनकी चिंताओं की भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि रूस अंतरिक्ष के क्षेत्र में किस तरह से बड़ी तेजी के साथ अंतरिक्ष की जो सुरक्षा है अपनी उसको बढ़ा रहा है और उसकी आक्रामकता भी बढ़ती जा रही है। जो आरोप लगाए गए हैं उनमें एक है सैटेलाइट ट्रैकिंग और स्पाइंग। रूस के 2 सैटेलाइट्स जर्मन सेना के इंटेलसेट सैटेलाइट्स को ट्रैक कर रहे हैं जो सैन्य संचार को निशाना बना सकते हैं। ये यूरोपीय सैटेलाइट के खिलाफ लगातार स्टॉकिंग का हिस्सा है। यानी रूस के 2 सैटेलाइट जर्मन सैटेलाइट्स पर नज़र रखे हुए हैं कि वो क्या गतिविधियां कर रहे हैं, किस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं और कहीं उनका मकसद सैन्य संचार तो नहीं है, जो कि है ऐसा लग रहा है। तो जाहिर है कि अपने डिफेंस में रूस ये कर रहा होगा। दूसरा है जैमिंग और इंटरफेरेंस। रूस जो जर्मनी और यूके यानी ब्रिटेन के जो सैटेलाइट हैं, ये शिकायत है रूस की, जर्मनी की भी और ब्रिटेन की भी, कि वो उनके सैटेलाइट को नियमित रूप से जाम कर रहा है जिससे उनका सैन्य संचालित बाधित हो सकता है। यूके स्पेस कमांड ने इसी सप्ताह इसे बताया कि लगभग हर हफ्ते हो रहा है। तीसरा जो उन्होंने चिंता जाहिर की है, तीसरी, वो है स्पेस वारफेयर क्षमताओं का विस्तार। रूस जो है, और उन्होंने इसमें चीन को भी जोड़ा है कि रूस और चीन मिलकर अंतरिक्ष में युद्ध की जो क्षमताएं हैं अपनी उनको तेजी से बढ़ा रहे हैं, जिसमें सैटेलाइट्स को ब्लाइंड करना, मतलब जो शत्रु देश हैं उनके सैटेलाइट काम ही ना कर पाए, इस तरह से उनके खिलाफ काम करना, मैनिपुलेट करना और सीधे सीधे हमले करके नष्ट करना भी शामिल है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने इसे बहुत ही बुनियादी खतरा बताया है। एक और खतरा है जो चौथे खतरे के रूप में ये देख रहे हैं कि एक हाइब्रिड थ्रेट्स जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी ज़मीन पर जो खतरे हैं वो तो है ही, लेकिन अंतरिक्ष में भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ये हाइब्रिड खतरा बढ़ता जा रहा है। अब ये कई बार ये नाटो देशों का प्रोपेगंडा होता है, यूरोप का प्रोपेगंडा होता है रूस को, चीन को टारगेट करने का, कैसे उसकी क्षमताओं को सीमित किया जाए, कैसे उसकी जो भी स्पेस में हो, चाहे लैंड में हो, जो भी चाहे सी में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर वो अपना विकास कर रहे हैं
रक्षा संबंधी विकास, तो कैसे उसमें अड़चनें डाली जाएं, कैसे एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि ये देश रुक जाएं, डर जाएं। लेकिन ये अब दूसरी दुनिया है, इसमें न रूस डरने वाला है न चीन डरने वाला है। दोनों अब ग्रेट पावर तो है ही, आप रूस को बेशक महाशक्ति ना कहें, लेकिन सैन्य ताकत के मामले में वो काफ़ी आगे है और नए नए हथियारों का परीक्षण भी कर रहा है। तो अंतरिक्ष में एक जो भविष्य में ये माना जाता है कि हो सकता है कि अंतरिक्ष के ज़रिए भी वार लड़ी जाएगी। अंतरिक्ष में जो तमाम सैटेलाइट घूम रहे हैं उनका काम स्पाइंग भर नहीं रह जाएगा, सैटेलाइट के से भी हमले किए जाएंगे, एक दूसरे के सैटेलाइट को निशाना भी बनाया जाएगा, उनको कमज़ोर किया जाएगा या उनको नष्ट किया जाएगा। और ये कैपेबिलिटीज़ हर देश डेवलप कर रहा है। अमेरिका डेवलप कर रहा है, यूरोप के कई देश जिसमें जर्मनी और ब्रिटेन तो अग्रणी हैं ही, फ्रांस भी है, इटली भी है, ये सारे देश अपनी क्षमताओं का विकास कर रहे हैं। ये अपनी क्षमताओं का विकास कर रहे हैं दादागिरी अपनी बढ़ाने के लिए, पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए। ऐसे में अगर कहीं से चुनौती खड़ी होती दिखती है तो ये तुरंत भेड़िया आया का शोर मचाने लगते हैं और उन देशों को टारगेट करने लगते हैं जो इन दिशाओं में थोड़ा भी प्रयास कर रहे हैं या थोड़ी तरक्की कर रहे हैं या उनके लिए कल को चुनौती बन सकते हैं। तो ये दोनों तरह से देखा जा सकता है। जो यूरोपीय देशों ने आरोप लगाया है कि अंतरिक्ष में रूस की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं और उनके सैटेलाइट्स पर नज़र रख रहा है, वो उनको जाम करने की कोशिश कर रहा है, नुकसान भी पहुंचा सकता है कभी, और न केवल सैन्य क्षेत्र में वो हस्तक्षेप कर सकता है बल्कि जो सिविल एक्टिविटीज़ हैं, जो दूसरे तरह के संचार हैं जिसमें विमानों का आवागमन से लेकर बैंकिंग एक्टिविटीज़ और तमाम तरह की चीज़ें, उनमें भी वो अटैक कर सकता है। तो ये जो खतरा खड़ा किया जा रहा है ये एक हवा भी हो सकता है दुनिया को डराने के लिए कि देखिए रूस किस तरफ जा रहा है, अब इसे रोकना पड़ेगा। अब रोकने के लिए सैंक्शन लगाए जाएंगे या कुछ और उपाय किए जाएंगे। हालांकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि रूस पर सैंक्शन लगाने के अलावा कोई सैन्य हरकत की जाए, कोई सैनिक हमला किया जाए, कोई सैनिक कार्रवाई की जाए, ऐसी हिम्मत नहीं पड़ रही है नाटो देशों की, क्योंकि अब रूस अकेला भी नहीं है, चीन भी उसके साथ है और इसलिए वो और भी घबराहट में है। लेकिन ये एक ख़तरा पूरी दुनिया के लिए भी पैदा हो रहा है कि अंतरिक्ष में जो होड़ लग रही है, हथियारों की होड़ लग रही है, एक दूसरे से आगे निकलने की, एक दूसरे को परास्त करने की होड़ चल रही है, भले ही वो अपनी अपनी सुरक्षा के नाम पर हो रही हो, ये ख़तरनाक है। और ख़ास तौर पर जो बाकी दुनिया के देश हैं जो अंतरिक्ष में उस तरह से सक्रिय नहीं है, ये उनके लिए भी बहुत ख़तरनाक है। कहा तो गया है, संयुक्त राष्ट्र में ये मामला कई बार उठा है कि इनको रोका जाना चाहिए, लेकिन ये जो ताकतवर मुल्क हैं ये उस दिशा में एक भी कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक रूस का ताल्लुक है इन आरोपों के खिलाफ, तो वो चुप है, वो उसने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वो पहले जब इस तरह के आरोप लगे हैं तो उसका कहना था कि ये अंतरिक्ष जो गतिविधियां उसकी हैं वो रक्षात्मक हैं और पश्चिमी देशों पर ही उसने आक्रामकता फैलाने का आरोप लगाया है, आक्रामकता दिखाने का आरोप लगाया है। तो स्पष्ट है कि एक राइवलरी है, एक प्रोपेगेंडा का वो भी होगा, अभियान भी होगा, और ये भी है कि अंतरिक्ष में अब एक नई होड़ तेज होने वाली है। पहले से चल रही थी लेकिन वो तेज हो सकती है और ये पूरे दुनिया के लिए एक नए संकट का रूप भी धारण कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।